Good morning, all of you. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं. Yes, ma'am. First of all the best for your exams. Thank you, ma'am. तैयारी है? Yes, ma'am. चलो आवाज तो आई, इसका मतलब पढ़ के आए हो. तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क. जब देखो आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे मेहनत करते हैं. Yes, ma'am. मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है. देखो चींटी है, चींटी जाती है, दाना लेके जाती है, लेकिन कितनी बार गिरती है? दीवारों पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है. तो लास्ट में क्या होता है? जहां उसको जाना होता है वो वहां पहुंच जाती है. होता है ना ऐसा ही? आप लोग क्या करते हो? मैथ्स के सम सॉल्व करते हो, एक बार में आपको सम नहीं आता, क्या करते हो? दोबारा से करते हो, फिर भी नहीं आता, तीसरी बार करते हो, थोड़ा सा आता है ना? फिर चौथी बार करते हो, थोड़ा और आता है, पांचवी बार करते हो, अच्छे से आता है. ऐसा ही होता है ना? तो क्या होता है? आपको इंग्लिश में एक कोट सुनी होगी आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. कि प्रैक्टिस ही हर एक बंदे को क्या करता है? परफेक्ट बनाता है. सुना है ना सबने? हिंदी में एक श्लोक है, उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य परविशति मुखे मृगा. इसका मतलब क्या है कि उद्यम यानी कि मेहनत करने से ही हमारे काम पूरे होते हैं. न मनोरथे मतलब इच्छा करने से नहीं होते. अगर हम सोचते रहेंगे कि हमें ये करना है वो करना है, तो आपका काम कभी भी पूरा नहीं होगा. उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी. कभी भी देखा है सांप को क्या करना, शेर को क्या करना होता है? हिरण का शिकार करना होता है, तो उसको खुद चल के जाना पड़ता है. ऐसा तो नहीं होता कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद आ जाता है, नहीं होता ना? तो आपको खुद काम करना पड़ेगा. खाना खाना है तो हाथ हिलाने पड़ेंगे. खुद से खाना आपके मुंह में नहीं आता ना? और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनको तो खुद बनाना भी पड़ता है. पता है इस चीज का? आप लोग तो लकी हो, आप लोग घर पे रहते हो, मम्मी आपको बना बनाया खाना देती है, आपको तो सिर्फ पढ़ना है और काम करना है. जो लोग बाहर रहते हैं उनको खाना खुद बनाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है. सारे काम उनको करने पड़ते हैं. पता है इस चीज का आपको? जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तब आप लोग बाहर जाओगे, तब आपको इन चीजों का पता चलेगा. आप खुद से जब अपने सारे काम करोगे. अच्छा, एक पोयम होती है हमारी इसी के ऊपर, सोहनलाल द्विवेदी जी ने बोली हुई है ये पोयम. खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर, हर संकट तूफानी से, डिगो न अपने पद से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे. अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में. समझ में आया इसका मतलब? आया? इसका मतलब है कि जिस तरह से कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, हिमालय अपने रास्ते पे खड़ा रहता है. कभी गिरता देखा है हिमालय पर्वत को? कितना विशाल है, अपने रास्ते पे खड़ा रहता है, चाहे कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए. इसी तरह से तुम लोगों को भी अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहना है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं पूरी मेहनत करूंगा, मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा. एक बार हार गया तो क्या हुआ? एक बार कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्या हुआ? मैं दोबारा से पढ़ूंगा, उसको समझूंगा, अच्छे से याद करूंगा और पेपर सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा. होता है ना? अगर आप लोग अपने मन में ठान लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सब कुछ भी पाने से. सिर्फ आपको करना क्या है? मेहनत और लगन से पढ़ाई. ठीक है? और कोई दूसरा आपके बदले में मेहनत नहीं कर सकता. आपकी मेहनत आपके ही काम आएगी जीवन भर. आपने सुनी होगी, ये तो कॉमन पोयम है हरिवंश राय बच्चन जी की, सबने सुनी
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर नाव चलाने वाले लहरों के डर से कभी नदी में अपनी नाव ही नहीं उतारेंगे तो क्या वो दूसरे किनारे पे चले जाएंगे? कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो नाव नदी में उतारनी पड़ती है, तब कहीं जाके हम क्या करते हैं, दूसरे किनारे पर पहुंच पाते हैं। अगर मेहनत करोगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ये सोच के कि मैं तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकता, मुझसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, ऐसे तो तुम कभी कुछ भी नहीं पा सकोगे। करनी पड़ेगी मेहनत बेटा, थोड़ी थोड़ी शुरू करो। स्टार्टिंग में थोड़ी करनी शुरू करो, फिर थोड़ा तुम्हारा रूटीन बनेगा, तुम्हें हैबिट हो जाएगी, फिर थोड़ी सी और बढ़ाओ उसको, फिर क्या होगा, तुम्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा, फिर तुम्हारा खुद से मन करेगा कि मैं ये काम करूं। अपने आप तुम्हारा मन करेगा कि मैं पढूं, तो तुम्हारी टाइमिंग अपने आप बढ़ती जाएगी, अपने आप बढ़ती जाएगी, और तुम अपने लक्ष्य के लिए क्या होते जाओगे, और करीब अपने लक्ष्य के आते जाओगे। समझ में आई मेरी बात? तो आज से कितने बच्चे मेहनत करना शुरू करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया स्टार्ट? पीछे बॉयज एक भी नहीं करेगा। बेटा ये मेहनत मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या तुम अपने लिए भी मेहनत नहीं करोगे? जसकीर्तन, दीपक, अनुदीश, प्रिंस 11th में नहीं करेगी। लकी बेटा हैंड रेज नहीं हुए, गर्ल्स के भी नहीं हुए, बॉयज के भी नहीं हुए।